डीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर कोरोना से जूझते इस संकट की घड़ी में डीपीएस अजमेर पेरेंट्स के हित में दे रहा है एडमिशन पर आकर्षक छूट, साथ ही स्कॉलरशिप और मंथली फीस पर 20% की छूट। इसके साथ ही बस व अन्य किसी प्रकार का शुल्क अब नहीं लिया जाएगा। डीपीएस अजमेर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तभी जी। भारतीय जनता पार्टी जिला देहात और शहर जिला की ओर से आज हाथीभाटा पावर हाउस के नजदीक होटल क्रॉसलैंड में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ई बुक का लोकार्पण प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया द्वारा ऑनलाइन किया गया, जिसमें अजमेर जिले के तमाम वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारियों के साथ ही मंडल के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में कोरोना महामारी की वजह से लागू लॉकडाउन के बीच जिस तरह से भाजपा जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सेवा के कार्य किए, उनको संकलित कर एक ई बुक का विमोचन आज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देशों के बाद पूरे प्रांत के 43 जिलों में ई कंटेंट को संकलित कर ई बुक तैयार की गई, जिसका विमोचन आज किया गया। इस मौके पर सांसद भागीरथ चौधरी, भाजपा देहात अध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा, अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी, दक्षिण विधायक अनीता भदेल, शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा, मेयर धर्मेंद्र गहलोत, पुखराज पहाड़िया सहित तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने बताया कि सेवा ही संगठन है। इसके तहत मंडल स्तर से ऊपर तक किए गए सेवा कार्यों को लेकर प्रधानमंत्री के निर्देश पर ई बुक को बनाया गया है, जिसमें सेवा कार्यों के फोटो और संस्मरण प्रदर्शित किए गए हैं। 45 बुलाया गया, सेवा ही अध्यक्ष ने भेजा। अर्पण हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस संदेश देना चाहिए बीजेपी? इस कोरोना के महामारी के समय जो कि प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर के सामने संकट था, ऐसे समय भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, लेकिन सेवा ही संगठन का एक प्रमुख दायित्व रहा है। इसलिए सेवा ही संगठन है। इस नाते सारे प्रांत भर में, सारे देश भर में मंडल स्तर से लेकर के ऊपर तक कार्यकर्ताओं ने उस दौरान सेवा के कई काम किए, जिसमें घर घर भोजन के पैकेट पहुंचाना, सूखी सामग्री देना तथा मास्क बना करके बांटना से लेकर के कई प्रकार के नवाचार भी जगह जगह किए। आज प्रांत भर से सारे 43 ज़िलों के इस प्रकार के ई कंटेंट के विमोचन होने जा रहा है। आज अजमेर का भी हो रहा है। अजमेर में भी हमने कई नवाचार किए, जिसमें विशेष रूप से छातों का वितरण है। इसी तरह आप परिवार किट है, जिसके अंदर सैनिटाइज़र, साबुन और 2 मास्क भी थे, और तुलसी के पौधे और बाकी लाखों भोजन के पैकेट और सूखी सामग्री का भी यहाँ के कार्यकर्ताओं ने वितरण किया। इसलिए निश्चित रूप से हम कार्यकर्ताओं को अपनी ओर से उनका अभिनंदन करते हैं। और इस अवसर पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी सेवा की, जनता की सेवा में विश्वास करती है। इसलिए सेवा कार्यों को जो प्रमुखता से किया, उस नाते आज विमोचन जगह जगह हो रहा है। इसके लिए हमने अपनी विधानसभाओं के भी कुछ प्रिंट भी या जो भी आपको अभी उपलब्ध करा देंगे। और साथ में ज़िला स्तर पर, चूँकि अजमेर शहर में 3 विधानसभाएं हैं, अजमेर उत्तर, अजमेर दक्षिण, किशनगढ़, तीनों में द्वारा किए गए कार्यों का आज यहाँ पर विमोचन किया जाएगा। हमने वर्चुअल मीटिंगें भी की, उसका भी उसमें समावेश है। इसके अलावा हमने समस्याओं को लेकर के कलेक्टर, एसपी को ज्ञापन दिया, उसका भी इसमें उल्लेख है। और प्रिंट मीडिया ने क्या क्या छापा, उसका भी उल्लेख है। आम कार्यकर्ताओं की क्या प्रतिक्रिया, जनता की क्या प्रतिक्रिया है, इसका भी इसमें उल्लेख है। तो इस प्रकार का एक डॉक्यूमेंट हमने डिजिटल तैयार किया माननीय मोदी जी के निर्देशानुसार। तो उस अनुसार आज इसका विमोचन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि यह एक हमारे लिए एक अद्भुत डॉक्यूमेंट होगा, और कार्यकर्ताओं ने जी जान से हर संकट के समय जो काम किया है, इसलिए उनका अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं कि हम जनता की सेवा सदैव जो हमारा संस्कार है वो हम करते रहेंगे। दक्षिण विधायक अनीता भदेल ने बताया कि लॉकडाउन के चलते असामान्य परिस्थितियों में भाजपा जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पूरे तन मन धन से लोगों की सेवा की। अब जब लॉकडाउन खुल गया है तो सभी को सरकारी गाइडलाइन के प्रति जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों ने लॉकडाउन खुलने का मतलब कोरोना का खत्म होना मान लिया है, जो सर्वथा गलत है। इस वक्त ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। लोगों को मास्क, सैनिटाइजेशन और सामाजिक दूरी की पालना करनी होगी, तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे। देखिए, आज
चूँकि कोरोना महामारी के कारण से पूरे देश भर में लॉकडाउन था और ऐसी लॉकडाउन की स्थिति में एक असामान्य सी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई और उन असामान्य परिस्थितियों में जो हमारा मजदूर था वो भी विचलित हो उठा। उसे भी ये नहीं सूझा कि उसे धैर्य से काम लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में जब लॉकडाउन हुआ तो हमारे जो श्रमिक थे वो अपने कार्यस्थल से अपने अपने गांव जाने लगे और आने जाने में उनको परेशानी हुई। श्रमिकों के काम छूट गया। काम छूटने से जो रोज़ कमाना रोज़ खाने वाला व्यक्ति था उसको परेशानी आई। ऐसी स्थिति में भोजन वितरण के साथ में कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। ऐसी सोशल अवेयरनेस भी जनप्रतिनिधियों को करनी चाहिए। राशन के किट बांटने से लेकर के जितना संभव हो सका लोगों की मदद करने की कोशिश की गई। चाहे एक बीमार व्यक्ति को हॉस्पिटल लेकर के जाना हो, चाहे एक गर्भवती महिला की डिलीवरी की बात हो, चाहे उसके भोजन की व्यवस्था की बात हो, इन सब मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चैन से घर में नहीं बैठा। उसने जितनी संभव मदद थी वो लोगों की मदद करने की कोशिश करी और उस बात को लेकर के पूरे देश भर में जो भाजपा की ओर से सेवा के कार्य हुए उनके जिला अनुसार एक रिपोर्टिंग भाजपा संगठन के द्वारा बनाई गई कि किस विधानसभा में किस जिले में कितने काम किए गए और उनकी आज एक ई बुक का लोकार्पण आज हुआ है। निश्चित रूप से धीरे धीरे परिस्थितियां सामान्य हो रही हैं और अभी थोड़ा वक्त लगेगा इस परिस्थिति को सामान्य होने के लिए, लेकिन कोरोना सामान्य नहीं हुआ है। जैसे ही लॉकडाउन खुला लोगों को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लॉकडाउन हटा है ताकि व्यक्ति अपनी जो मुख्य धारा है, जीवन की मुख्य धारा, उसमें रह सके, उसमें वापस आ सके। लेकिन कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे और बढ़ रहा है क्योंकि हमने लापरवाहियाँ की और लापरवाही की वजह से आज लगातार कोरोना 50,000 पार हो चुका है प्रदेश में। ऐसी स्थिति में कोरोना को कैसे नियंत्रण में रखें, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए, मास्क का उपयोग करते हुए हम सार्वजनिक जगहों पर भीड़ इकट्ठी ना करें और सेवा जितनी हमारी इससे हो सकती है, चाहे वो इंडस्ट्री के क्षेत्र में हो, चाहे वो श्रमिक के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में या मजदूर के क्षेत्र में, वो हमने करनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत जो चीज़ें भी व्यवस्था के तहत दी हैं वो कैसे लागू की जा सके अब आने वाले वक्त में, इस चीज़ पर का भी मंथन आज की बैठक में होने वाला है। इसी निमित्त आज की बैठक आयोजित की। सेवा कार्य के बीच मैंने कहा ना कि सेवा करते करते मैं भी संक्रमित हुई थी, लेकिन मैंने ये बात सब जनमानस को भी कही है कि यदि संक्रमण गलती से क्योंकि हो भी जाए, परिस्थिति ये है कि जो लोगों के सिम्टम्स दिखाई देते हैं कोरोना पॉजिटिव होने पर, तो परेशानी यह है आम आदमी की वो सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहे और दिखाई नहीं देने से जिस व्यक्ति में कोरोना पॉजिटिव है और उसमें सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहे तो वो व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ मानते हुए सार्वजनिक जगहों पर आवाजाही करता है और उस वजह से वो दूसरे लोगों को भी कोरोना बांट देता है। तो ऐसी स्थिति में रैंडम सैंपलिंग करानी चाहिए जो जिला प्रशासन अब कर रहा है। रैंडम सैंपलिंग में हमें पता भी पड़ जाता है कि हमारे यदि हम सिम्टमाइज नहीं हैं और हमने सैंपलिंग कराई है तो हम पॉजिटिव हैं तो उसका पता पड़ जाता है। तो समय रहते हम उसके लिए आइसोलेट हो जाते हैं और समय रहते यदि आइसोलेट होते हैं तो वो कोरोना मरीज जो खतरे की घंटी तक जाते हैं, ऐसी स्थिति में वो खतरे की घंटी से बच सकते हैं, उनसे खतरा टल सकता है। और यदि खतरा टल सकता है तो हम जल्दी रिकवर होकर आ सकते हैं। मैं अपने आप में एक उदाहरण हूँ कि मैं 15 दिन में ही मेरी 2 बार कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई और आज आपके बीच में खड़ी हूँ और उसी प्रकार से कार्य कर रही हूँ जैसे पहले कार्य कर रही थी। तो इसमें घबराने की या चिंता करने की बात नहीं है। आधे से ज़्यादा परेशानी तो यह है जैसे ही कोरोना पॉजिटिव हो जाता तो व्यक्ति टेंशन ले लेता है, वो अपना ब्लड प्रेशर हाई कर लेता है, जबकि ब्लड प्रेशर हाई नहीं करना है इसमें।